नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जिन स्कूल साथियों ने ऑनलाइन एकीकृत मान्यता को लेके वीडियो के नीचे कमेंट किया था या फिर अपना सवाल वो पूछा था, उन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने भी ऑनलाइन एकीकृत मान्यता को लेके कोई सवाल हमसे पूछा है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब है इस वीडियो में वो मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो का जो आज मेन फोकस रहेगा, जिन स्कूल साथियों ने ज्यादा कमेंट किया है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा है, वो ये पूछा है कि सोसाइटी विभाग में प्रतिनिधि डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, उसके बारे में भी डिटेल से जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर आप ये चाहते हो कि हम अगली Q&A वीडियो के अंदर आपके सवाल को शामिल करें और आपके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से दें, तो जब भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करो तो कमेंट में हमेशा बोलो राजगुरु जी टाइप करो और अपना सवाल या फिर अपना कमेंट है वो लिखो, ताकि हम अगली वीडियो में आपके सवाल को है वो भी शामिल है वो कर सकें। तो चलिए Q&A का सिलसिला है वो शुरू करते हैं, वरना वीडियो लंबी हो बन जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आज जो हमने सवाल इस वीडियो में लिया है या फिर जो कमेंट लिया है, उन साथी का नाम है द एम्बिशन स्कूल पठानकोट, और ये लिखते हैं कि सर, एकीकृत मान्यता फिल करने की अंतिम दिनांक भी तय है क्या? कोई लास्ट कब तक कर सकते हैं, प्लीज बताएं। तो दोस्तों, आपको मैं यहां कहना चाहूंगा, देखिए, जब ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल को लेके आदेश जारी किया गया था, और आदेश जारी किया गया था 24 फरवरी 2021, उस आदेश में यह कहा गया था कि जब ये आदेश जारी होता है उससे लेके अगले 60 दिन तक आप ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल में अपनी स्कूल की डाटा एंट्री है वो फीड कर सकते हो। और तकरीबन जो 60 दिन होते हैं वो 24 या 25 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आपको पता है कि आज यहाँ पे 25 अप्रैल है, तो 60 दिन है वो कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन फिर भी पोर्टल के ऊपर आप डाटा एंट्री कर सकते हो। आपको पता है कि कोविड चल रहा है और कोविड को चलते हर डेट है वो बढ़ा दी जाती है। और एक बात आपको कहना चाहूंगा, देखिए, वैसे ही पोर्टल जल्दी से बंद नहीं होने वाला है। अगर अपन पूरे राजस्थान की बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्कूल हैं जिन्होंने अभी तक पोर्टल ही स्टार्ट नहीं किया। विभाग लगातार प्रेशर बना रहा है कि स्कूल जो साथी, प्राइवेट स्कूल साथी, वो जल्दी से जल्दी पोर्टल पे अपनी स्कूल से मान्यता से संबंधित वो डिटेल भरें। तो फिलहाल देखिए, इसकी लास्ट डेट नहीं, लेकिन आप आराम से भरिएगा। और इसका जो 10 मई की लगभग सी शायद इसकी डेट लास्ट हो सकती है, लेकिन आराम से भरिएगा। फिलहाल इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। जब लास्ट डेट आएगी तो भैया आगे की वीडियो में जानकारी मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला कमेंट लेते हैं, और अगले साथी लिखने वाले RMD टेक एजुकेशन, और ये लिखते हैं ईमेल आईडी गलत डल गई है, मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो प्लीज हेल्प राजगुरु जी। तो देखिए, RMD टेक एजुकेशन जी, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, अगर आपने ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल के अंदर, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो सचिव हो या फिर कोषाध्यक्ष हो, अगर आपने उनके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी गलत डाल दी है, तो एक बात आपको यहां पहले बताना चाहता हूं। देखिए, जो ओटीपी आती है, क्योंकि जब भी अपन वो स्टेप सोसाइटी वाली कंप्लीट करेंगे तो ओटीपी से वो कंप्लीट होगी, वेरीफाई हमें करना पड़ेगा। ओटीपी है वो मोबाइल पे भी जाएगी और ईमेल आईडी पे जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल इश्यू होने के कारण मोबाइल पे ओटीपी नहीं जाती है, तो मेल पे चली जाती है। तो आप ओटीपी मेल से भी ले सकते हो और मोबाइल से भी ले सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक दो साथी ने हमें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि सर, हमने ईमेल आईडी ही गलत डाल दी, तो ईमेल आईडी पे तो ओटीपी कहां से आएगी। तो देखिए, इसका सीधा साधा आपको एक तरीका मैं बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आपने मेल आईडी गलत डाल दी है, तो सबसे पहले आपको जीमेल पे या गूगल पे उस मेल आईडी को सर्च करना है कि जो आपने मेल आईडी डाली है उस नाम से कोई मेल आईडी पहले बन चुकी है या नहीं बन चुकी है। अगर नहीं बनी है तो उसी नाम से या उसी एड्रेस से आप सेम की सेम मेल आईडी है वो आप बना लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, फिर दोबारा ओटीपी भेजिएगा तो नई वाली मेल आईडी पे आ जाएगी। एक समाधान तो इसका ये है। अगर फिर भी मान लीजिए मेल आईडी गलत हो गई है और वो पहले से बनी हुई है नहीं, किसी दूसरे बंदे की वो मेल आईडी है, तो डायरेक्टली उस मेल आईडी पे आप एक मेल कीजिएगा अपनी पर्सनल मेल आईडी से, और उन्हें कहेगा, और स्क्रीनशॉट है वो आप अपनी जो भी आप पोर्टल पे भरे उसका स्क्रीनशॉट है उनको भेजिएगा, और अपनी जो समस्या उनसे आप रूबरू उनको करवाएगा, ताकि आपकी वो समस्या को समझ सके और आपको ओटीपी वो प्रोवाइड करवा सकते। बस ये दो समाधान है। अगर मेल आईडी गलत हो गई है या फिर आपने गलत मेल आईडी डाल दी है, तो इसके दो समाधान है। इसके समाधान को बताना कि ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट है वो करना। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और अगले साथी लिखने वाले राम सिंह जी, और ये लिखते हैं कि सर, यदि एक ही करते हैं मान्यता पोर्टल पर बना के बाद मैंने समिति के चुनाव में
सदस्यों का बदलाव होता है तो क्या इसमें दोबारा भरा जाएगा? मैं थोड़ा सा यहाँ इनकी जो लैंग्वेज है मुझे अटपटी सी लग रही है, तो राम सिंह जी मैं कहना चाहूंगा, हालांकि मैं इनके सवाल का समझ गया। देखिए इनका ये सवाल है कि मान लीजिए हमने पोर्टल के ऊपर डाटा एंट्री फिल कर दी, सोसाइटी की डिटेल हमने भर दी, और उसके बाद यदि हमने सोसाइटी में कोई चेंजमेंट किया, कोई सदस्य बदले या कोई नए जोड़े या फिर कोई पुराने हटाए, तो उसके बाद हमें फिर से डाटा है वो अपडेट करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आज की तारीख में यदि आपके पास सोसाइटी का जो भी डाटा है, भले ही आप 5 दिन बाद में या 20 दिन बाद में आप अपने सोसाइटी में चेंजमेंट करो, लेकिन आज की डेट में आपके पास क्या वो सेम की सेम जानकारी आपको देनी। आपको ये पता है कि अगले 15 दिन के बाद इस कैंडिडेट को हमें हटाना है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि आपके पास जो नवनिर्वाचित सदस्यों की जो सूची है यार, वो तो नाम पहले वाले का ही है ना, तो उसी का नाम आपको उसमें चढ़ाना है और उसी से आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, भले ही आप बाद में सोसाइटी वो चेंज कर दो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और अगले साथी लिखने वाले हैं राज कश्यप, और ये लिखते हैं सर एडिशनल फैकल्टी ऐड नहीं हो रही है, क्लिक करते ही लॉग आउट हो रहा है। तो देखिए मैं यहाँ राज कश्यप जी आपको कहना चाहूंगा, ये एक टेक्निकल इशू है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब भी अपन कोई स्टेप कंप्लीट करते हैं तो भैया लॉग आउट हो जाता है, तो टेक्निकल इशू होने के कारण ऐसी समस्या आती है, लेकिन आप फिर से आप कोशिश कीजिएगा, ऐसी समस्या नहीं आएगी। और तकरीबन जो पोर्टल है अब तो बहुत ही अच्छा बन गया, लगातार काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले पोर्टल पे दिक्कत थी, ओटीपी की दिक्कत थी, एड्रेस की दिक्कत थी, आधार की दिक्कत थी, लेकिन अब पोर्टल सही तरीके से चल रहा है। जल्दी से आप काम कीजिएगा, कई बार टेक्निकल इशू होने के कारण ऐसी समस्या आ जाती है। चलिए, और अगले साथी लिखने वाले एम शाहिद, और एम शाहिद जी लिखते हैं कि सोसाइटी में विभागीय प्रतिनिधि में को विस्तार से समझे, बहुत कंफ्यूज हो रहा है मुझे प्लीज। तो देखिए शाहिद जी, वैसे तो मैं आपका सवाल समझ गया हूं, लेकिन आपके जो वर्ड है वो इधर उधर हो गए हैं, आपने मैं और को साथ में ले लिया, इसलिए इसका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी मैं आपका सवाल है वो समझ गए हैं। ये पूछना चाहते हैं दोस्तों, जो हमारी सोसाइटी वाली स्टेप होती है उसके अंदर एक स्टेप है जहां पर अपन डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जहां पर अपन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अपलोड करते हैं, संविधान अपलोड करते हैं, और वहां पे अपने सोसाइटी के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो अपने सदस्य होते हैं, उनका भी एक फॉर्मेट हमें अपलोड करना पड़ता है। लेकिन वहां पे एक बात है वो साफ साफ लिखी गई है कि मैं विभागीय प्रतिनिधि के साथ आपको दस्तावेज है वो अपलोड करना। अब मैं विभागीय प्रतिनिधि का भैया कोई भी मतलब वो नहीं समझ पा रहा है, और मेरे देखने में ऐसा आया कि सोशल मीडिया पे कुछ स्कूल जो साथी हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, किसी कमेटी का सदस्य भी अपने आप को मानते हैं, अध्यक्ष भी मानते हैं, और वो दूसरों को गलत राय दे रहे हैं कि मैं विभागीय प्रतिनिधि का क्या मतलब है। जो सोशल मीडिया पे जो मैसेज वायरल हो रहा है इस पोर्टल को लेके या इस समस्या को लेके, जो बड़े बड़े जो साथी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप किसी सरकारी जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी है उनसे आप हाथ मिलेगा, उनके साइन करवा के आप अपलोड है वो कर दीजिएगा, लेकिन ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। यानी आपको सोसाइटी के जो मेंबर हैं उस मेंबर पर कोई भी सरकारी सदस्य का हस्ताक्षर आपको करवा के अपलोड नहीं करना है। मैं विभागीय प्रतिनिधि का मतलब क्या है वो अब आप है वो समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं विभागीय प्रतिनिधि का मतलब ये है, देखिए हमारे सोसाइटी के अंदर सदस्य होते हैं, नॉर्मली हमारे सोसाइटी के अंदर हमने 15 सदस्यों की कमेटी वो बनाई है, लेकिन उन 15 सदस्यों के अलावा 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो पदेन होते हैं। पदेन का मतलब है उनका अपन ना तो चुनाव करते हैं, हमारी सोसाइटी जैसे ही बनती है वैसे ही वो ऑटोमेटिक हमारी सोसाइटी के सदस्य बन जाते हैं। ये 2 सदस्य कौन से होते हैं? एक तो हमारे स्कूल का संस्था प्रधान होता है, वो होता है, और दूसरा हमारा जिला शिक्षा अधिकारी होता है। ना तो वो चुनाव में भाग लेता है, लेकिन फिर भी वो पदेन सदस्य होता है, तो उनका नाम भी आपके जो सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनके साथ साथ होना चाहिए। मान लीजिए आपकी सोसाइटी के अंदर टोटल 15 सदस्य हैं, तो 2 आपको पदेन सदस्यों को भी मिलाना है। 15 2 कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पे 17 हो गए, तो टोटल 17 सदस्यों का नाम आपके मेंबर लिस्ट के अंदर होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि किसी सरकारी सदस्य के साथ या किसी सरकारी साथी का सिग्नेचर उसमें आपको करवाना। पदेन सदस्य होना चाहिए, उसमें सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं उसमें उनका नाम होना चाहिए। नाम की कोई जरूरी नहीं है, उनकी नाम की जगह पदेन सदस्य लिखा जाता है। संस्था प्रधान पदेन सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी पदेन सदस्य, वो होने जरूरी है। क्योंकि देखने में ऐसा आया कि बहुत सारे ऐसे स्कूल साथी हैं जिन्होंने अपनी सोसाइटी में केवल अपने खुद के 15 सदस्य उनको ही ऐड कर रखा है, बाकी जो पदेन सदस्य होते हैं जैसे संस्था प्रधान है या फिर जो जिला शिक्षा
अधिकारी है उनका नाम है वो शामिल ही नहीं कर रखा है, तो इसका मतलब ये है आपको उन दोनों का नाम शामिल करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। अगर आप समझ गए हो तो वीडियो के नीचे वो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और अगले साथी का नाम है हरीशा साजद, और हरीशा साजद जी लिखते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी बहुत बोलते हो, थोड़ा धीरे समझाएगा। तो देखिए हरीशा साजद, सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं जल्दी बोलता हूं और आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि यार एक तो मेरी ये आदत हो गई है, अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो देखिए मुझे एक वीडियो में बहुत सारी बातें वो बतानी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें समझानी पड़ती है, तो वीडियो लंबी हो जाएंगी, और जब वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर यार बहुत सारे हमारे साथी हैं वो ये बोलेंगे कि आप तो वीडियो बहुत लंबी बनाते हो, वीडियो छोटी है वो बनाया करो। कोशिश करूंगा कि आपको धीरे धीरे समझाऊं, लेकिन यार इतना भी जल्दी शायद नहीं बोलता, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चलिए मैं धीरे बोलना है वो शुरू करता हूं, और एक आदत है वो डालता हूं, क्योंकि वैसे यार मेरी आदत हो गई है जल्दी जल्दी बोलने की। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे मैं आगे से बोलूं। चलिए अब धीरे धीरे वो बोलेंगे, और अगले साथी का कमेंट लिखते हैं, और अगले साथी लिखने वाले मदन लाल महरिया, और महरिया जी लिखते हैं सर सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन विद्यालय का नाम परिवर्तन का ऑप्शन ग्रीन नहीं हो रहा, तो प्लीज हेल्प कीजिएगा। तो देखिए मदन जी, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपने ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल पे अपनी मान्यता से संबंधित सारी कार्य पूर्ति कर दिए, लेकिन फिर भी जो अपने व्यू देखते हैं या प्रेडेंसी जो देखते हैं वहां पे अगर ग्रीन सिंबल नहीं आ रहा है, तो देखिए इसका एक कारण हो सकता है कि जब आपने विद्यालय की जो प्रोफाइल भरी थी तो उस समय जो डेट आपने ली थी या फिर जो सेशन आपने लिया था मान्यता से संबंधित, तो हो सकता है कि वहां पे आपने थोड़ी कोई मिस्टेक कर दी हो, और यहाँ पर वहां पे कोई आप कोई दूसरी जानकारी भरे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन सेशन की बात करें, जैसे हमने प्रोफाइल के अंदर जो सेशन वो 15-16 एक्टिव कर दिया, और यहाँ पे अपन 16-17 एक्टिव कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि कौन सी मान्यता के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, तो प्रोफाइल में आप चेक कर लीजिएगा। अगर वही डेट वही सेम की सेम अगर जानकारी आप वहां भरते हो प्रेडेंसी के अंदर या फिर मान्यता वाले के अंदर विवरणिका के अंदर, तो अगर दोनों सेम है, अगर फिर भी एरर आ रहा हो, तो देखिए फिलहाल मेरे पास तो ऐसा कोई एरर नहीं आया। अगर आपके पास एरर आ रहा है, एक बार ये कोशिश कीजिएगा आप, अगर समाधान होता है तो ठीक है, नहीं फिर उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट के साथ भेजिएगा विद्यालय प्रोफाइल का, और अपने जो प्रेडेंसी है उसका भी आप स्क्रीनशॉट है वो आप मुझे भेजिएगा, ताकि उस चीज को मैं आगे है डिपार्टमेंट के पास वो भेज पाऊं कि ये क्यों नहीं हो रहा है। अगर किसी स्कूल साथी का अगर स्कूल का नाम चेंज हुआ है, अगर जिन्होंने प्रोफाइल भर दी है और ग्रीन है सिंबल हो गया है, अगर ऐसा कोई साथी है तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे है इमेज है वो पोस्ट कीजिएगा, ताकि दोनों में मैं है कंपेयर है वो कर सकूं और साथी की वो हेल्प है कर सकूं। लेकिन फिलहाल एक बार आप जानकारी वो चेक कीजिएगा, समाधान के बारे में आपको मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो। और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिएगा। देखिए वैसे कई बार मैं वीडियो है वो धीरे धीरे अपलोड करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे तकरीबन साथियों का मैं रिप्लाई है वो कर देता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक पेज पे है, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आईडी स्क्रीन पे चल रही है, वैसे राजगुरु जी राज के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आईडी मिल जाएगी, सब पे राजगुरु जी अपना नाम लिखा हुआ है। तो आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो कई बार ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब जल्दी से मिलना जरूरी होता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं दे नहीं पाता हूं, तो ऐसे में सोशल मीडिया के द्वारा मैं आपकी जल्दी हेल्प है वो कर सकता हूं। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और अगले साथी लिखने वाले MBN स्कूल हैं, और ये लिखते हैं सर प्लेस चेंज किया है तो प्रोफाइल में भी वहां एड्रेस डाले क्या। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके विद्यालय का आपने स्थान परिवर्तन किया है, भवन परिवर्तन किया है, या फिर प्लेस परिवर्तन किया है, तो अगर आपको मान्यता मिल चुकी है और डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ चुका है, तो आपको जो अपने विद्यालय की जो प्रोफाइल है वहां पर वर्तमान का जो पता है वो डालना है, ठीक है। इसके बाद जो आप लास्ट में मान्यता का विवरण भर रहे हो, वहां पर आपसे एक चीज पूछी जाएगी कि फिलहाल जो स्कूल है जहां पर आपको पहले मान्यता मिली थी, क्या उसी एड्रेस पे चल रही है या फिर नए एड्रेस पे चल रही है। तो वहां पे आपको येस और नो का ऑप्शन आएगा, तो येस नो के हिसाब से आप अपना नया वाला एड्रेस है मान्यता वाली विवरणिका उसमें आप डाल सकते हो, लेकिन प्रोफाइल में भी आपको वही डालना है और मान्यता विवरण में भी आपको वही डालना है, आपको चेंज नहीं करना है अगर मान्यता आपके हाथ में आ गई। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और अगले साथी लिखने वाले कुशाग्रा कुमार, और ये लिखते हैं सर जब हम एकीकृत मान्यता वाली फाइल में ऑनलाइन सोसाइटी को अपलोड करते हैं तो उसमें बार बार कोषाध्यक्ष के आधार को गलत बता रहा है, जबकि हमने आधार को ऑफिशियल वेरीफाई भी कर लिया है।
संदर्भ स्क्रीनशॉट हमने आपको इंस्टाग्राम पर साझा भी किया है, कृपया मार्गदर्शन दे। तो देखिए मैं कुशागर कुमार जी कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पर तो शायद मैंने देखा नहीं होगा क्योंकि इन दिनों में मैं घर के कार्य में व्यस्त हूं, थोड़ा सा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई नहीं दिया हो, तो माफी चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पर एक दिक्कत आप बता रहे हैं कि कोषाध्यक्ष का जो आधार कार्ड है वो गलत बता रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये एक फिलहाल टेक्निकल इश्यू हो सकता है, लेकिन फिलहाल जैसे मैं पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहा हूं तो यहाँ पे फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा पोर्टल पर फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, आप चेक कीजिएगा कि मेरे देखने में ऐसा आया है कि जो भी अपन आधार की डिटेल डालते हैं, मान लीजिए वो अध्यक्ष की हो, सचिव की हो या फिर कोषाध्यक्ष की हो, तो आधार के अंदर जैसे हमने आधार की स्पेलिंग डाल दी, फिर आधार के अंदर या फिर उस कैंडिडेट की हमने जन्म तिथि वो डाल दी, तो आधार कार्ड में वो जन्म तिथि वो मैच नहीं हो पाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आपको उसका नाम की स्पेलिंग और उस कैंडिडेट की जन्म तिथि है, आप आधार में चेक करो पहले क्या जो आप डाल रहे हो सेम की सेम वही आधार पे। क्योंकि पुराने वाले आधार कार्ड की बात करें तो उसमें देखिए पहले आधार कार्ड के अंदर जो जन्म तिथि है वो लास्ट के केवल ईयर आते थे, मंथ और डे नहीं आया करता था। अगर केवल ईयर है तो इससे अपन अनुमान नहीं लगा सकते, किसी के कहने से अपन ये नहीं मान सकते कि इसकी ओरिजिनल जो डीओबी है वो ये है। तो पहले आप आधार कार्ड का जो आधार कार्ड है वो नया डाउनलोड कर लीजिएगा, और नए जब आप डाउनलोड करोगे तो आधार कार्ड पर उस कैंडिडेट की जो जन्म तिथि वो पूरी आ जाएगी, वो डाल के आप देखिएगा, फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे पास भी ऐसी समस्या आई थी, हमारे स्कूल साथियों की समस्या आई थी, और मैंने इस समस्या का इस तरह से समाधान है वो किया था। तो आप भी इस तरह से कीजिएगा, समाधान हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता, सब कुछ सही है, तो एक बार आप मुझे इंस्टाग्राम से फिर से जो स्क्रीनशॉट है वो आप भेजिएगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और अगले साथी लिखने वाले लोकमान्य जी, और ये लिखते हैं नवीन मान्यता 1-5 नहीं है, सिर्फ कर्मोन्नति 6 से 8 वाली मान्यता है, नवीन मान्यता वाली में क्या भरे। तो देखिए दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा कि पुरानी स्कूलों की बात करें तो पहले 1 से 5 तक की जो मान्यता हुआ करती थी वह अस्थायी भी होती थी, विभाग इसकी मान्यता भी नहीं देते थे, केवल एक अनुमति के आधार पर अपन चला सकते थे। और पहले जो ब्लॉक स्तर पर है 1 से 5 तक की मान्यता वो दी जाती थी, लेकिन बहुत सारे साथियों के पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको डायरेक्टली कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो स्थायी मान्यता वाला यदि आपके पास है या डॉक्यूमेंट है वही आपको अपलोड करना है। केवल 6-8 को आपको सिलेक्ट करना है, 1-5 वाली ऑटोमेटिक है वो गायब हो जाएगी, वहां पर आपको उसकी डिटेल भरनी है, यानी आपको कक्षा 6 और 8 की मान्यता ही अपलोड करनी है। अगर 1-5 की नहीं है तो उसका आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर फिर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी तक विभाग का ये नहीं पता है कि आगे वो क्या जानकारी ले लेगा, और इसके बारे में कहीं पर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि अगर किसी के पास ऐसी मान्यता नहीं हो तो उसको क्या करना चाहिए। एक बार आप 8वीं की मान्यता अपलोड कर लीजिएगा, उसके बाद समस्या आती है या विभाग क्या कहता है उसके बारे में आगे की वीडियो में जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारे कुछ स्कूल साथियों के कुछ सवाल थे। उम्मीद करता हूं कि शायद आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार वीडियो के नीचे आप अपना एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे द्वारा आपके सवाल का उत्तर आपको मिल गया तो भी आप यार वीडियो के नीचे कमेंट हो कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल साथियों में शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि मान्यता को लेकर के या ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल को लेकर बहुत सारे स्कूल साथियों के समक्ष समस्याएं आ रही हो और वो हमारे चैनल तक है वो नहीं पहुंचे हो, तो वीडियो आप शेयर कीजिएगा ताकि उनकी समस्या का समाधान है वो पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो में चलते चलते एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए ऐसे ही सोशल मीडिया के थ्रू अगर ऑनलाइन मान्यता एकीकृत को लेकर के यदि कोई ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं कि आप ये कर दो, ऐसे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो सोशल मीडिया को आप कभी भी सही नहीं माने। क्योंकि जब भी मैं आपके पास या आपके लिए जो भी बातें शेयर करता हूं, जो भी जानकारी देता हूं, बिल्कुल अथेंटिक होती हैं, विभागीय होती हैं। अगर मुझे नहीं पता होता है तो पहले मैं उसका रिसर्च करता हूं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे साथी हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और मैं जल्दी से वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं। इसकी बस यही वजह है क्योंकि वहां पर मैं खुद कंफ्यूज हूं, और पहले मैं मेरा कंफ्यूज था यार दूर करूं, फिर आपको जानकारी दूं। मैं विभाग के लोगों से बात करता हूं और उसके बाद मैं आपको जानकारी है वो प्रोवाइड करवाता हूं। अब देखिए दोस्तों, जो विभाग में प्रतिनिधि डॉक्यूमेंट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको पदेन सदस्य उसमें शामिल करना है। बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट है वो जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर लेना। और चलते चलते एक जानकारी कहना चाहूंगा, अगर आप भी अगली वीडियो में आप अपने सवाल को
शामिल करवाना चाहते हो तो भैया आप मुझे वीडियो के नीचे और सोशल मीडिया में यानी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे हैशटैग बोलो राजगुरुजी टाइप करके अपना सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे जिन साथियों ने सवाल पूछे उनको भी अगली वीडियो के अंदर वो शामिल करने वाला हूं। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मुझे अपने सवाल है वो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।